बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज, इसके लेक्चर को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है जी, इस जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। यानी क्या जो जीरो है ये एक रैशनल नंबर है? अगर है तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करें, वजाहत करें। तो जीरो रैशनल नंबर तो है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर तो आएगा यस। ठीक हो गया जी, आंसर मिलेगा भाई यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया जी। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे जी? एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, उन्होंने कहा जी एक्सप्लेन भी करें। तो एक्सप्लेनेशन में देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते कौन से हैं, यानी आप किन को रैशनल नंबर कह सकते हैं। उर्दू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये नातक अदाद लिखा हुआ क्वेश्चन कि जीरो क्या जीरो नातक अदद है, अगर है तो इसकी वजाहत करें। तो नातक अदाद यानी कि रैशनल नंबर, तो हमने ये पीछे भी जो था ना पहला, जो पहले एक्सरसाइज 1.1 है उसमें भी आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन है, पहले ही होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा डिटेल से पढ़ा है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर सुना है उन्हें तो इंशाल्लाह क्लियर होगा, नहीं सुना तो भी मैं यहाँ पे थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक हो गया। चलिए मैं इसको एज ए डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर आर दोज नंबर which can be written, sorry, in the form of P by Q and Q is not equal to 0। ठीक है जी। उर्दू में अगर मैं बोलूं तो रैशनल अदाद वो अदाद है जिनको आप P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है बटे के नीचे जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, 3/5 कर लें, ठीक है, 2/3 कर लें, सो ऑन, इस तरह ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। ओके, तो अब हमने देखना है क्या जीरो, तो हमने प्रूफ तो जीरो करना है कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। तो देखिए जीरो जो है वो बटे की यानी फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1 है, ठीक है, 0/3 है, 0/5 है, ठीक है। तो ये देखें इस सूरत में इसको लिखा जा रहा है, ठीक है, जा सकता है बल्कि। तो जिसमें हमारी कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि क्यू जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन सूरतों में किसी में भी जो क्यू है वो जीरो नहीं है, यानी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो इससे प्रूव होता है कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। सो प्रूव, ठीक है, so prove that zero is a rational number, zero is a नंबर, ठीक है। उर्दू मीडियम बच्चे लिखेंगे तो साबित हुआ कि जीरो एक नातक अदद है। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट
ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ठीक हो गया जी। आंसर इसका क्या है जी? जी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, रियल नंबर में ये ऐसे है कि जैसे कोई भी रियल नंबर हो, जैसे 2 3 4 5, तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती हैं? तकरीबन 3 कंडीशन उसकी हो सकती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 एक अदद है, ठीक है, तो 2 जो है वो किसी और डिजिट के साथ, किसी और के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो या तो उससे ये बड़ा हो सकता है, या उससे छोटा हो सकता है, या उसके बराबर हो सकता है। जैसे 2 जो है ये या तो ग्रेटर देन हो सकता है 1 से, ठीक है, या फिर 2 जो है वो इक्वल होगा 2 के, या फिर 2 जो है वो लेस देन हो सकता है 5 या 3, या जो भी आप कहें, ठीक है। तो इन ये जो 3 कंडीशंस हैं ये किसी भी रियल नंबर की पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो यही जो है ट्राई कॉटमी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें वो बताया जाता है कि कोई भी जो रियल नंबर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो रखता है। तो इस सूरत में अगर हम देखें कोई भी रियल नंबर, मज़ीद इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि 3 एंड 5, चले आगे 4 एंड 4, और 6 एंड 7। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी को देखें, मतलब इसकी रूह से, तो हमें पता है 3 < 5 है, ठीक है, 4 = 4 है, और 6, सॉरी यहाँ पे हमें 6 भी लेस देन आ रहा है, तो चले मैं इसको 8 कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। 8 जो है वो ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7, ये ग्रेटर का साइन है, ठीक हो गई। तो ये प्रूव चीज़ें करती हैं कि अगर कंपैरिजन करें तो या तो वो लेस आती है चीज़, या इक्वल, या फिर ग्रेटर देन हो सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, और उर्दू में इसको आई थिंक सलासी खासियत कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है जी फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है जी। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। 4 एंड 5 के दरमियान जो 2 रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। अब देखिए 4 एंड 5 के दरमियान तो वैसे तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा कि 4 और 5 के दरमियान क्या होना है, पॉइंट्स में ही आना है। तो चलें हम जो इसका तरीकाकार पहले भी हमने क्वेश्चन किया है उसी के मुताबिक चलते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे जी? स्टेप 1 जो है इसमें हम करेंगे इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। 4 और 5 है, तो हम 4/1 और 5/1 कर, सॉरी 4 कर दिया, 5/1 कर देंगे, ठीक है जी। तो स्टेप 1 में हमने इसको कर दिया फ्रैक्शन की सूरत में। अब जब फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो या फिर आगे 3 से कर लेंगे। तो पिछले जो क्वेश्चन किए थे मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके लिहाज से एक दरमियान मेथड आ गया था, फिर मैंने 3 से किया। तो अगर हम 2 से करें तो 8 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ऊपर 10 और 2, तो इससे इसके दरमियान भी एक 9/2 आएगा आदत। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट 3 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चले मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके जो स्टेप बाय स्टेप मेथड थे वो मैंने पिछले 1.1 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो बनता है उसमें बताए हुए हैं। तो चलिए स्टेप 2 हम करते हैं डायरेक्ट जी। 4/1 इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई 3 से करते हैं। 5/1, 3 एंड 3, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है 9/3, और ये क्या आ रहा है जी, 15/3,
अब स्टूडेंट देखें इसके दरमियान में आपके पास 10/3, 11/3, 12/3, 14/3, 13/3 तो काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो आप इसमें से देख लें, जो मज़ीद मिड में आ रहे हैं वो लिख लें, ठीक है? क्योंकि हमने इसकी बिटवीन वन लिखने हैं। तो अब बिटवीन में इसके सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 12 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है जी, 12/3। तो अब इसके बिटवीन में दो बन रहे हैं, एक 13/3 और एक 14/3। तो यहाँ पे थोड़ा ना वो मिस्टेक हो गई है। तो बिटवीन यानी अगर 12/3 है तो इससे नेक्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 13/3, फिर 14/3 और 15/3। तो हमें क्योंकि दो बिटवीन नंबर चाहिए थे, रैशनल नंबर, ठीक है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपके ये आएंगे टू बिटवीन नंबर 13/3 एंड 14/3। ओके हो गया जी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप ये सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।